हे गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू, एक्स और नेक्स्ट? जी हाँ, आज की जो रीडिंग होने वाली है वो आपके एक्स और नेक्स्ट कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, इसी चीज़ को लेके आज की रीडिंग होगी। अकॉर्डिंग टू योर बर्थ डेट, दो ग्रुप्स एज ऑलवेज। मैं दो ग्रुप्स रखती हूँ, आपको पता है। जो लोग मुझे ऑलरेडी जानते हैं, जो नहीं जानते, न्यू है मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वेलकम टू माय फैमिली। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। अगर आपकी बर्थ डेट ग्रुप नंबर 1 में आती है तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है, देख लीजिए। एंड ग्रुप नंबर बी में आता है या 2 में आता है तो आपने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट करना है, ठीक है। सो जनरल रीडिंग है, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जो चीज़ रेजोनेट होगी आपसे उसी को आपने क्लेम करना है, बाकी को जाने देना है। और क्यों ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं, चाहे ये एक्स है या नेक्स्ट है, इनके आने की वजह क्या है, रीज़न क्या है, या फिर इनकी इंटेंशंस क्या है आपके लिए, ये भी आज हम चेक करेंगे। ओके, सो हम ग्रुप नंबर 1 के साथ अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हे ग्रुप नंबर 1, सो देखेंगे कि कौन आ रहा है। अगर आपकी बर्थ डेट ग्रुप नंबर 1 में आती है, देखेंगे कौन आ रहे हैं आपकी लाइफ में। ये कोई एक्स आ रहे हैं या नेक्स्ट आ रहे हैं, और क्यों आ रहे हैं, उनकी इंटेंशंस क्या है आने की। आ तो रहे हैं, लेकिन समटाइम्स हमें किसी की इंटेंशंस का पता नहीं होता है, एक्स हो या नेक्स्ट हो। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगी, ये मैंने कुछ हैंडमेड मेरे कार्ड्स बनाए हैं, इसमें से हम उनकी फिजिकल अपीयरेंस देख लेंगे कि वो कैसे दिखने में कैसे हैं, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए। देन हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये कार्ड आना चाह रहा है, देख लेते हैं। इनटू साइंस, तो मे बी साइंस से कोई इनका हो, बिलोंग रखते हो, ताल्लुक हो। मे बी आप साइंस के स्टूडेंट हो, या दोनों आपस में एक दूसरे के साथ स्टडी करते हो, या फिर लैब में रहते हो। कुछ इस तरह सा कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो लेट्स सी। एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं ये पर्सन, फायर साइन हो सकते हैं, ठीक है। फायर साइन एंड वाटर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक है। तो ये हैं कुछ उनके। एक और ले लेते हैं, ठीक है, आपके लिए एक और ले लेते हैं, चलो। सीक्रेटिव, काफी सीक्रेटिव पर्सन है ये। जो भी है ना, फायर साइन हो सकते हैं या वाटर साइन हो सकते हैं, ये एक्सट्रोवर्ट हो सकते हैं, और साथ में सीक्रेटिव भी आया है। एक्सट्रोवर्ट हालांकि आया है, फिर भी सीक्रेट आया है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये पर्सन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। काफ़ी सीक्रेटिव एनर्जी है इनकी, ठीक है। सबके साथ बात करना, घुलना मिलना, लोगों के बीच में रहना। लेकिन समटाइम्स ये पर्सन कुछ आपको बड़ी मिस्टीरियस और सीक्रेटिव भी लगते होंगे कि हाँ, कुछ ऐसी बात है जो शायद ये मुझसे छुपा रहे हैं, या कुछ तो है, ऐसा लगता होगा। हालांकि ये एक्सट्रोवर्ट भी है बहुत ज़्यादा, फिर भी। सो नाउ लेट्स सी कि कौन है ये, एक्स है या नेक्स्ट है। उसके बाद हम टैरोट के थ्रू भी देखेंगे हमारी रीडिंग को, और फिर ये चेक करेंगे कि आखिर ये आ क्यों रहे हैं, कौन है। सबसे पहले तो देखेंगे कौन है। क्लॉक, ओह, सेडक्शंस। तो ये है सीक्रेट्स। असेंडिंग, टॉकिंग, सोलमेट, वाओ, इंटरेस्टिंग। सो ये जो भी हैं तो आपके सोलमेट, ठीक है। हम कंफर्म करेंगे, बिल्कुल करेंगे। यहाँ पे अबेंडेंस भी आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। सिर्फ लोग ही नहीं आ रहे हैं, ढेर सारा अबेंडेंस भी आ रहा है। और मे बी ये जो लोग हैं वो अपने साथ ढेर सारा आपके लिए अबेंडेंस लेके आ रहे हैं। जो भी है ये पर्सन, ठीक है, ये बहुत सारा अबेंडेंस, बहुत सारा लक आपके लिए लेके आ रहे हैं अपने साथ। नाउ लेट्स सी सम, या 5 ऑफ पेंटिकल्स। इज दिस पर्सन, प्लीज गाइड कीजिए।
6 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स की बड़ी एनर्जी आ रही है या ओह 10 ऑफ सोर्ड्स, सो चैरियट एंड यहाँ पे है जी 3 ऑफ कप्स, ठीक है। एंड बॉटम में देखें टेम्परेंस की एनर्जी है। सो कौन है ये पर्सन? मुझे लगता है ये आपके कोई एक्स हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सोर्स की भी एनर्जी आई है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं ये पर्सन। सोर्स की एनर्जी बेसिकली कम्युनिकेशन को दिखाती है, रिग्रेट, पछतावा, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी निकल के आई है, जो कि हमें ये चीज़ दिखाती है कि इस पर्सन को असेंडिंग की भी एनर्जी है। देख लीजिए, ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत सारा चीज़ इन्होंने आपसे दूर रहकर लर्न किया है, समझा है बेसिकली चीज़ों को। अब पता है समटाइम्स क्या होता है ना कि जब हम अपनी एनर्जीज को वापस ले लेते हैं, पुल कर लेते हैं, तब अगले बंदे को एक रियलाइजेशन होती है। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जब आप देना बंद कर देते हो, जब किसी पर्सन को आप बिल्कुल स्टार की तरह समझते हो, या स्टार की तरह उसको पेडिस्टल पर रखते हो ना, हमेशा उसकी करना, हमेशा उसके बारे में सोचना, और वो हमेशा आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, वो हमेशा आपको आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं करता। ये वो पर्सन है जिन्होंने आपको लेफ्ट आउट इन द कोल्ड किया, आपके साथ कभी इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, हमेशा आपने उनको दिया, आपने उनको पेडिस्टल पर रखा। उन्होंने कभी भी आपके साथ ठीक से जिस तरह करना चाहिए, जिस तरह एक रिलेशनशिप में बैलेंस होना चाहिए ना, वो बैलेंस कहीं ना कहीं नहीं था आप दोनों के इस रिलेशनशिप में या इस कनेक्शन में, ठीक है। तो ये वो पर्सन है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर्सन ने बैक स्टेप किया है, ठीक है, ऐसा कुछ है। देन उसके बाद ये हुआ कि इन्होंने शायद मे बी आपको कुछ रीजंस दिए या मे बी नहीं भी दिए हो। सम केसेस में ऐसा है कि ये रीजन दे के गए थे, ठीक है, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, आपको ऐसी सिचुएशन में छोड़ा जब आपको सबसे ज़्यादा इनकी ज़रूरत थी। उस वक्त ये आपका साथ छोड़ गए, इमोशनली आपके लिए कभी अवेलेबल नहीं रहे। अब क्या है ना, क्योंकि यहाँ पे क्लॉक की एनर्जी है, देखें कहीं ना कहीं वक्त ने ना अपना पहिया जो है वो घुमाया है। मे बी इनको इनका कारमा मिला है, जो इन्होंने आपके साथ किया वही कारमा इनको मिला है, सडक्शन। मे बी ये अट्रैक्ट हुए थे किसी थर्ड पार्टी के पीछे, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी का ऑब्वियसली कार्ड है 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है। एंड यहाँ पे भी सडक्शन की एनर्जी है, यानी अट्रैक्शन, फ्लर्टिंग, डेटिंग। मे बी ये कहीं और अट्रैक्टेड हो गए थे, वहाँ पे डेटिंग शेटिंग करने में, फ्लर्टिंग करने में मसरूफ हो गए, बिजी हो गए, और इन्होंने कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया। सिंपल जो मुझे दिख रहा है मैं बता रही हूँ, शुगर कोटिंग नहीं करूँगी, आई एम सो सॉरी। ये वो पर्सन है। अब जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया ना, वक्त ने इनके साथ किया है, ये चीज़ यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। नाउ दे आर इन हैवी रिग्रेट, ये बहुत ज़्यादा पछतावे में है, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है। 10 ऑफ सोर्ड्स हमें यही बताता है कि ये पर्सन को अपने एक्ट पे, जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया, उस एक्ट पे इनको बहुत ज़्यादा पछतावा है, बहुत रिग्रेट है ये कि ऐसा मैंने क्यों किया, ठीक है। असेंडिंग की एनर्जी है, मे बी ये टेलीपैथिकली आपके साथ कनेक्टेड हों या कनेक्टेड होने की कोशिश कर रहे हों आजकल में। मे बी ये आपको ड्रीम्स में आ रहे हों, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने इस बीच खुद को बहुत चेंज किया है, बहुत ज़्यादा। और यही जो चेंजिंग है ना, ये न्यू फेज़, एक लाइफ का न्यू फेज़ आपकी तरफ खोल रहा है, एक नए दरवाजे को आपकी तरफ जो है ना वो खोल रहा है। अब आप से ये बात करना चाहते हैं, मे बी इनका कोई ईमेल या कोई टेक्स्ट मैसेज वगैरह आपको बहुत जल्दी रिसीव हो, बिकॉज चैरियट आया है, ठीक है। टॉकिंग एंड चैरियट दोनों एक ही एनर्जी है, दोनों एक ही एनर्जी है, यानी कि एक्शन, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, फेस टू फेस आपसे मिलना चाहते हैं, आपको कॉल करेंगे, इनका ईमेल आ सकता है, आपको इनका टेक्स्ट आ सकता है, मैसेज वगैरह कुछ भी है, ये आपसे मिलना चाहते हैं। अब इनको आपके साथ अट्रैक्शन पता है क्यों हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके सोलमेट हैं। या मे बी यहाँ पे एक और केस भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एक और सिनेरियो भी मुझे दिख रहा है, और वो ये है कि मे बी 2 लोग हैं आपकी लाइफ में, एक पास्ट पर्सन, एक न्यू पर्सन। जो पास्ट पर्सन थे वो मे बी आपके कार्मिक हों, उनके साथ आपका एक कार्मिक साइकिल था, क्लॉक आया है, एक सर्कल था जो कि ख़त्म हो चुका है, जो कि उन्होंने आपके साथ खुद ख़त्म किया। नाउ यू मीट योर सोलमेट वेरी सून।
आप अपने सोलमेट से बहुत जल्दी मिलने वाले हो, या तो वो आ चुके हैं आपकी लाइफ में, और जब ये आपके सोलमेट आपकी लाइफ में आएंगे ना, तो ये बहुत सारा अबेंडेंस अपने साथ लेके आएंगे। यानी कि हो सकता है कि ये आपको वर्क प्लेस पे मिले, हो सकता है कि वर्क के थ्रू या फिर फ्रेंड्स के थ्रू ये आपसे कांटेक्ट करेंगे, फ्रेंड्स के थ्रू ये आपसे मिले, इनकी मुलाकात हो। यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं मुझे किसी और पर्सन के भी आने के। तो एक्स और नेक्स्ट दोनों ही हैं, डिसाइड आपको करना है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको गाइड करूँगी, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको गाइडेंस दे रही हूँ, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं ये मेरे वही पर्सन है और चेंज होके आ रहे हैं और ये मेरे सोलमेट है, तो ठीक है, इट्स अप टू यू। अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे दो लोगों की चॉइसेस नज़र आ रही है, अभी ना सही आगे जाके ये दूसरे जो पर्सन है आपकी लाइफ में, हाँ एक्स जो पर्सन है आपको आपके, उनको रिग्रेट है, पछतावा है, बिल्कुल है, लेकिन समटाइम्स सिर्फ पछतावा होना कोई बड़ी बात नहीं होता है। आपने किसी को लेफ्ट आउट इन द कोल्ड करवाया, आपने किसी को इमोशनली खुद से डिटैच कर दिया, आप उनके लिए इमोशनली कभी अवेलेबल नहीं, उसको छोड़ के आप किसी और के साथ जो है ना वो लगे पड़े हैं थर्ड पार्टी के चक्कर में। वहाँ पे आपको सडिक्शन मिला, वहाँ पे आपको अट्रैक्शन, फ्लर्टिंग करना, डेटिंग करना शुरू हो गए। और हमारा क्या, व्हाट अबाउट मी, मेरा क्या, मैंने जो इस दौरान इतना कुछ सहा और मैंने जो खुद पे इतना वर्क किया, उसका क्या है ना। तो यहाँ पे एक और पर्सन भी है जो आपसे बात करना चाहते हैं, और ये जो पर्सन है आपके सोलमेट है, और इनका भी आपको टेक्स्ट मैसेज बहुत जल्दी आ सकता है। ये आपको अपने फ्रेंड्स के थ्रू भी मिल सकती हैं या सकती हैं या सकते हैं, जो भी, जो जेंडर आपका जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन और देख लेते हैं कि ये आप क्या चाहते हैं आपसे, इनकी क्या इंटेंशन है। कहीं फिर से ये इस तरह तो नहीं आ रहे कि फिर से चलो आ गए और फिर से निकल पड़े। सही है ना, तो देखना ज़रूरी है। नाउ लेट्स सी कि इनकी इंटेंशंस क्या हैं और ये क्यों आना चाहते हैं। अच्छा, जो न्यू पर्सन यहाँ पे मुझे आए ना, मैं इनकी भी देखूंगी। मैं 3 कार्ड्स में एक्स पर्सन के लिए निकालूंगी, 3 कार्ड्स में जो नेक्स्ट आ रहे हैं उनके लिए, क्योंकि 2 मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं दोनों के लिए निकालूंगी एक, ठीक है। तो हमारे एक्स के लिए आया है रीबर्थ। मुझे यहाँ पे जो दिखाई देगा मैं आपको वो समझा दूंगी या बता दूंगी। ओके, एंड दूसरा है यहाँ पे फुलफिलमेंट या फिर विशेस। बिल्कुल, ये पर्सन एक तरह से आपके विश तो रहे हैं। और तीसरा कार्ड इनके लिए देखते हैं क्या आता है आपके एक्स के लिए। एंसेस्टर गाइड्स, ठीक है। मुझे लगता है ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। अब आप कह सकते हैं कि हाँ ट्रांसफॉर्म होके आ रहे हैं लेकिन जो नेक्स्ट आ रहे हैं उनके लिए भी 3 कार्ड्स देख लेते हैं। उनके लिए है ट्रस्ट, डिवाइन टाइमिंग, दूसरा कार्ड है यहाँ पे उनके लिए मैसेज, ड्रीम्स। या आपको एक मैं बताती हूँ, एक और कार्ड ले लूँ उसके बाद मैं बताती हूँ कि ये जो दूसरे जो पर्सन है, तीसरे बोलने वाली थी डिसेप्शन, टेम्पटेशन, ठीक है। एंड जो बॉटम एनर्जी है वो है अवॉइडेंस एंड स्टेलमेट, सीड, स्प्रिंग, ग्रोथ, समर, ठीक है। ये पर्सन आपको समर में मिले थे, मेरे ख्याल से बहुत कम टाइम हुआ है इनसे आपकी मुलाकात हुए, मतलब 1-2 मंथ हुए हैं आप इनसे मिले हो। ये जो न्यू पर्सन है ना, इनकी बात कर रही हूँ मैं। 2 वीक्स या 2 मंथ्स ऐसे हुआ है आपको इनसे मिले हो आप, या तो मिलोगे, इस तरह से है एनर्जी। सो यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स आया है, रीबर्थ की एनर्जी को क्लैरिफाई किया है, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। यहाँ पे द हैंग्डमैन आया है, एंड यहाँ पे गाइडेंस, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके फाइन, नाइस है। तो वैसे पॉजिटिव एनर्जी इनकी। यहाँ पे जो नेक्स्ट आ रहे हैं उनकी एनर्जी को क्लियर कीजिए प्लीज। ट्रस्ट यहाँ पे क्यों आया है, डिवाइन टाइमिंग या नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मैसेज यहाँ पे क्यों आया है, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ फैंस। यहाँ पे एस ऑफ कप्स, जो कि यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है, इस चीज़ की पुष्टि करता है कि एस ऑफ कप्स कोई न्यू पर्सन भी, कोई न्यू ऑफर भी आपकी तरफ आ रही है। हो सकता है इस ऑफर को स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, मे बी ये जो पर्सन है, जो न्यू पर्सन है। अब पहले मैं आपको न्यू पर्सन का बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स कुछ इस तरह आए हैं। ये जो न्यू पर्सन है ना, अगर ये आपसे मिल चुके हैं,
ठीक है, अगर ये आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ चुके हैं, आपसे मिल चुके हैं, 1-2 वीक हुआ है या 1-2 मंथ से आप इनको जानते हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि इनको थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज हैं, क्योंकि शायद इनकी पास्ट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई थी, कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी, या कुछ ऐसा इन्होंने अपने रिलेशनशिप में देखा था जो शायद आपकी तरफ इनको आगे बढ़ने से रोक रहा है। थोड़ी थोड़ी मुझे स्लो मूविंग एनर्जी है, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल स्लो मूविंग, तो ये अपने आप को ठीक से खोलते नहीं आपके सामने, इसीलिए शायद यहाँ पे सीक्रेटिव आया है। काफ़ी सीक्रेट रखते हैं ये अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि इनको डर है, इनको ट्रस्ट इश्यूज भी हैं। लेकिन ये डिवाइन टाइमिंग ने इस पर्सन को आपकी तरफ भेजा है, क्योंकि ये आपके सोलमेट हैं। ठीक है, ये भी है यहाँ पे। इनकी तरफ से आपको कुछ साइंस मिल रहे होंगे, मे बी आप ड्रीम्स ऐसे देख रहे हो आजकल, फेदर्स देख रहे हो, बटरफ्लाइज देख रहे होगे, या फिर हो सकता है कोई एंजल नंबर्स देख रहे हो जो आपको बार बार कनेक्ट करने की या बताने की कोशिश करें। हो सकता है आप 111 बहुत ज़्यादा देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे 111 पे नज़र पड़ी। जैसे ही मैं नंबर्स की बात कर रही थी, मुझे 111 पे नज़र पड़ी। इट मीन्स के न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट। ठीक है, तो ये पर्सन आपको ऑफर देना तो चाहते हैं, बट प्रॉब्लम इज दैट कि ये फिलहाल जो है अपने किसी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं, काफ़ी सीक्रेटिव हैं, अपने सीक्रेट को बाहर नहीं निकालना चाह रहे, क्योंकि मे भी इनको पता हो कि आप भी पहले किसी रिलेशनशिप में शायद थे, अपने एक्स का वेट कर रहे हो। दैट्स वाई, इसीलिए भी ये थोड़ा सा खुल के आपकी तरफ नहीं आ रहे, लेकिन ये आपके साथ विक्ट्री चाहते हैं, क्योंकि बहुत टेम्पटेशन है इनको, आपके लिए बहुत अट्रैक्शन है इनको। ठीक है, तो आपको ड्रीम्स में मैसेजेस मिल रहे होंगे, या फिर टेलीपैथिकली ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये पर्सन, आप इस चीज को शायद अवॉइड कर रहे हो आजकल, या इनको किसी ने अवॉइड किया था, इसीलिए ये अब थोड़ा सा होता है ना कि दूध का जलावा जो है ना, वो छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। तो कुछ ऐसी एनर्जी इनकी नजर आ रही है कि थोड़ा फूंक फूंक के कदम रख के आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन ये 6 ऑफ वैंड्स, ये विक्ट्री चाहते हैं। या फिर ये जो पर्सन है, जो न्यू पर्सन है, अभी उनकी बात हो रही है, तो ये जो न्यू पर्सन है, ये 6 ऑफ वैंड्स हमें ये भी चीज़ दिखाता है कि ये काफ़ी प्राउडी होंगे, और बिल्कुल ये एक्सट्रोवर्ट हैं, लोगों के बीच ये घिरे हुए रहते होंगे, या हो सकता है कि ये कोई फेमस पर्सनैलिटी हो, यूट्यूबर हो, या मे भी काफ़ी सारे लोग इनको एडमायर करते हैं। ये आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, आपको लेके ये अट्रैक्टेड बहुत है, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं अभी। इस वक्त ये अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हैं, लेकिन ये आपको बताएंगे ज़रूर आगे जाके। अब आपके ऊपर है कि आप ऑफर इन्हीं की तरफ से आएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक्स की। ठीक है, जो कि यहाँ पे हमारे कार्ड्स एक्स के लिए आए हैं। देखें क्या है ना, ये जो पर्सन है ये क्यों आ रहे हैं, इंटेंशंस क्या है इनकी। प्रॉब्लम इज दैट कि इस पर्सन को बहुत देर से रियलाइज हुआ है कहते हैं ना कि देर आया दुरुस्त आया, वही वाली बात है। इनको बहुत देर से रियलाइज हुआ, या फिर मैंने जैसे कहा था कि इनको इनका कार्मा मिल चुका है। थर्ड पार्टी अब इनके साथ रहने के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं है, थर्ड पार्टी ने इनको लटकाया हुआ है। ठीक है, विद दिस हैंग्ड मैन, थर्ड पार्टी ने इनको लिटरली लटका के रखा हुआ है। इनकी कुछ विशेष थी, शायद इस वजह से भी ये अट्रैक्टिव हुए थे थर्ड पार्टी की तरफ। मे बी कुछ विशेष थी, या कुछ ऐसे मे बी पैसे रुपए का कोई मामला था। ठीक है, वहाँ पे पैसा था, वहाँ पे इनकी विशेष का फुलफिलमेंट होना था। इनको लगा कि वहाँ शायद मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदा है, इन्होंने बेसिकली अपना फ़ायदा देखा और ये निकल पड़े। ठीक है, लेकिन अब क्या है, अब ये स्टक हैं, उनके साथ भी ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर में मेरी विश है क्या, मेरी विश आखिर क्या है, मैं चाह क्या रहा हूँ, या फिर मैं चाह क्या रही हूँ। तो ये थोड़ा कंफ्यूज्ड है, ये स्टक पोजीशन में। थर्ड पार्टी के साथ भी ये आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, ये थर्ड पार्टी से उल्टा निकलना चाह रहे हैं बाहर, और ये आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे किंग नाइट ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है वो भी एक्शन को, कम्युनिकेशन को दिखाती है। सोर्ड्स की एनर्जी कम्युनिकेशन को दिखाती है, तो ये आपकी तरफ आना चाहिए। देख रहे हैं इनका जो रुख है घोड़े का और इस सोर्ड्स का, ये इस तरफ आपकी तरफ है, ये आपकी तरफ। ये स्टक, अब ज़्यादा दिनों तक ये स्टक नहीं रहना चाहेंगे, आपकी तरफ आएंगे। क्यों? क्योंकि इनके कुछ, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये ट्रांसफॉर्म भी हुए हैं इस बीच, और कुछ ऐसा भी लग रहा है कि इनकी स्पिरिट गाइड इनको जो है ना, इनके स्पिरिट जो है ना, एंसेस्टर्स इनको गाइड कर रहे हैं कि तुमने गलत किया, जो कुछ भी किया तुमने गलत किया, अब तुम्हें वही भुगतना पड़ेगा। तो अब बेहतर यही है कि उसके पास जाओ, उससे माफ़ी मांगो, और फिर उसके ऊपर छोड़ दो वो क्या करते हैं या क्या करती हैं। अब ये आपकी तरफ आएंगे और ये माफ़ी मांगेंगे आपसे। बीच में देखें स्टक भी हैं ये,
क्योंकि थर्ड पार्टी ने अभी इनको लटका के रखा हुआ है। अब ये थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे कोई पैसे रुपए का मामला हो या फिर कोई ऐसी चीज़ हो जो इनको वहाँ से बाहर निकलने नहीं दे रही है। समझ रहे हैं मेरी बात को? मतलब निकलना तो एक बंदा चाह रहा है लेकिन स्टक है, आपकी तरफ आना चाह रहा है लेकिन स्टक है। लेकिन ये आएंगे ज़रूर, इनकी तरफ से भी आपको जो है वो मैसेज वगैरह, ईमेल कुछ भी आ सकता है। और मुझे तो लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा जो स्ट्रांगली यहाँ पे फीलिंग्स आ रही है ना, मुझे लगता है कि ये आपसे माफ़ी मांगेंगे। और पता है एक चीज़ मुझे यहाँ पे और भी दिख रही है, और वो ये है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है बिकॉज यहाँ पे ट्रस्ट और यहाँ पे डिवाइन टाइम आया है ना। तो आपने काफ़ी टाइम तक इस पर्सन का वेट किया भी है, लेकिन इन्होंने बहुत आपको वेट करवाया। अभी भी ये मुझे कुछ कुछ स्टक लग रहे हैं, आना चाह रहे हैं लेकिन स्टक हैं। तो आएंगे, लेकिन ऐसा लगता है जैसे जब तक ये आएंगे तब तक ना बहुत देर हो चुकी होगी। तब तक मे बी आपकी लाइफ में इतना अबेंडेंस आ चुका होगा और आप अपने सोलमेट से मिल चुके होगे, तब तक आप किसी और को या इनको चूज़ कर चुके होगे। और ये जब आएंगे तो मे बी लेट, बहुत दूरियां एक दूसरे के बीच आ जाए, या बहुत लेट करके आएंगे, ऐसा भी लग रहा है मुझे। बहुत देर कर दी आते आते, कुछ ऐसा शेर भी है, तो ऐसा कुछ लग रहा है मुझे। मे बी आप फिर इनको अपनी लाइफ में शायद ना वो जगह दे पाएँ, या फिर आप सक्सेस की तरफ सॉरी सक्सेस की तरफ निकल जाएं, और दूसरे जो पर्सन हैं आप उनमें इंटरेस्टेड हो, उनमें इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाएं। देखिए ठीक है, क्योंकि उनके साथ तो मुझे आपकी यहाँ पे सक्सेस दिखाई दे रही है। मे बी आप खुद कोई ऐसा काम करो जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाओ, या फिर आप ऑलरेडी हो, मे बी आप कोई यूट्यूबर हो या कोई ऐसा काम करते हो जो बहुत सारे लोग आपको एडमायर करते हैं। तो आते आते ये कुछ देर कर लेंगे, ऐसा भी मुझे दिखाई देता है। ठीक है, सो यहाँ पे तो एक्स और नेक्स्ट दोनों की ही एनर्जी निकल के आई है। सो मैंने आपको बता दी। अब अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जो एक्स हैं वो ट्रांसफॉर्म होके आ रहे हैं और ये उन्हीं की एनर्जी है और वही आपके सोलमेट हैं, तो इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, अगर आपकी लाइफ में कोई और पर्सन हैं या आ चुके हैं या आने वाले हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा गौर कीजिएगा। क्योंकि अगर एक इंसान आपको उस वक्त छोड़ के गया जब आपको सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी, और वो अट्रैक्शन के तहत वो या फिर किसी भी वजह से वो थर्ड पार्टी की तरफ गया, या पैसे की वजह से, या फैमिली था, बैकग्राउंड डिफरेंसेस भी दिखाई दे रहे हैं बिकॉज चैरियट आया है तो डिफरेंसेस भी दोनों में हैं, किसी भी वजह से, लेकिन साथ तो छोड़ा ना। अब जो इंसान एक बार छोड़ सकता है और वो दूसरी बार भी छोड़ सकता है। तो अब ये तो आपके ऊपर है कि आपका क्या फैसला होगा, क्योंकि आपकी तरफ एक न्यू ऑफर भी आ रही है, एस ऑफ कप्स। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन, एक फायर साइन है, एक वाटर साइन है, शायद इधर दो इसीलिए एलिमेंट्स आए हैं, फायर साइन एंड वाटर साइन। एक बहुत सीक्रेटिव है तो एक बहुत जो है ना वो एक्सट्रोवर्ट है। इन दोनों में से कोई एक बंदा या बंदी साइंस के प्रोजेक्ट्स वगैरह में, या मे बी ये साइंटिस्ट हों, ऐसा कुछ इनका प्रोफेशन लग रहा है मुझे, या फिर स्टडी करते हैं, या आप दोनों साथ में स्टडी करते हो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ऐसा कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन इनको थोड़ी स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी आपकी तरफ आने के लिए, ये जो न्यू पर्सन है। सो होप कि आपको समझ आ गई हो, या आपको पता चल गया हो कि कौन है आपकी लाइफ में आ रहे हैं, एक्स या नेक्स्ट। तो यही थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, सो जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 चूज़ किया है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 2 में है, देख लेते हैं कि कौन है जो आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके नेक्स्ट हैं या फिर कोई एक्स हैं। ठीक है, कौन है इंटरेस्टेड एंड क्यों आ रहे हैं, उनकी इंटेंशंस क्या है आपकी तरफ आने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपकी लाइफ में दोबारा आने के लिए, या फिर न्यू कोई चैप्टर शुरू होने के लिए। एक्चुअली में उनकी इंटेंशंस क्या हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं ये देखूँगी, ये जो कार्ड्स हैं मेरे हैंडमेड हैं, कुछ और भी बना रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मैं और भी बनाऊँगी, पर फिलहाल आपके लिए इतने बनाए मैंने। इसमें से हम ये चेक करेंगे कि उनके फिजिकल अपीयरेंस या उनके साइंस एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, तो आपको कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि ये कौन है पर्सन। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम टैरोट के थ्रू और ऑरिकल्स के थ्रू देखेंगे। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट, ओके, सबसे पहले ही आया है
नो कॉन्टेक्ट, एंड यहाँ पे फायर साइन या फिर अर्थ साइन, फायर साइन एरीज लियो सेजिटेरियस या फिर अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन। यहाँ पे फायर एंड एयर, ओ माय गॉड, अच्छा फायर एंड प्लस एयर का यहाँ पे आया है, फिर फायर एंड प्लस अर्थ का आया है, दोनों कॉम्बिनेशन में, ठीक है। एरीज लियो सेजिटेरियस, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस या फिर एरीज लियो सेजिटेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। वाह, इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, एक और देख लेंगे, ठीक है, कि और क्या हो सकता है। इन टू बुक्स, तो इनको बुक्स वगैरह पढ़ने का, या हो सकता है कि ये कोई टीचर हो, इनका प्रोफेशन ऐसा हो लेक्चरर, या फिर हो सकता है कि लाइब्रेरी में काम वगैरह करते हों, या बुक्स से बहुत लगाव हो इनको, या फिर ये काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन मुझे एजुकेटेड लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको बुक्स पढ़ने का, चीज़ों को एक्सप्लोर करने का शौक़ हो। एंड इनके साथ इस वक्त आप नो कांटेक्ट में हैं, ये जो भी हैं, अब ये एक्स हैं या नेक्स्ट हैं, लेकिन कांटेक्ट तो यहाँ पे नो है। मुझे तो ये कोई एक्स ही लग रहे हैं, क्योंकि नो कांटेक्ट किसके साथ होता है, ऑब्वियसली उसके साथ होता है ना जो पहले आपके साथ जिसका कनेक्शन था। तो ये कोई एक्स ही लग रहे हैं मुझे, जो आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं। लेट्स सी सम ऑरिकल कार्ड्स, तब हमें पता चलेगा क्लियरली। हार्ट ब्रोकन, बिल्कुल। और फिर ये भी देखूंगी कि इनकी इंटेंशंस अब क्या हैं, ठीक है। लाइटनिंग, ओके, सडन चेंज, शॉकिंग न्यूज़, ओ माय गॉड, सरप्राइजेज आ रहे हैं आपके पास भाई। पाम ट्री, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ओके, बहुत कुछ आ रहा है। द ड्रीम रिपेयर, द रिलेशनशिप इज ओवर, या बिल्कुल, नो कॉन्टेक्ट, नो कॉन्टेक्ट, या वन मोर कार्ड, बोट, रिसीविंग वॉट यू नीड, प्रोग्रेशन, ठीक है, मैं समझ गई। ओके, नाउ बॉटम में कार्मिक रिलेशनशिप, ओ माय गॉड, सो हैवी एनर्जी, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी है। देखिए यहाँ तक तो जो रीडिंग है ना, लेट्स, मैं जल्दी जल्दी से पहले ये कार्ड्स निकाल लेती हूँ ताकि मुझे पता चले कि क्या है। 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स, ओके, ठीक है, जजमेंट, या 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, एंड वन मोर प्लीज, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही सुस्तल वजूद, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वैंड्स। या देखें, अब यहाँ पे सिचुएशन जो मुझे नज़र आ रही है ना, वो यहाँ पे कुछ इस तरह नज़र आ रही है कि ये जो भी पर्सन है जो आपसे नो कांटेक्ट में है ना, इनसे जब आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन हुई थी तो बहुत ही ख़राब नोट पे हुई थी, ठीक है। आप दोनों का कोई आर्ग्यूमेंट हुआ था, कोई झगड़ा हुआ था, या लेट से हो सकता है कि कार्मिक रिलेशनशिप आया है, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सिर्फ इस रिलेशनशिप में जो एक फीलिंग्स थी आपकी, वो कह सकते हैं कि ये एक लेसन था आपके लिए इस पर्सन का। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अब्यूजिव थे या बहुत टॉक्सिक हो चुका था आपके लिए ये रिलेशनशिप, और ये आपके लिए बहुत मुश्किल था संभालना। हालांकि एक वक्त था जब आपके लिए ये जो पर्सन है ये आपकी विश की तरह थे, एक विश फुलफिलमेंट की तरह थे, बट समहाउ इस पर्सन ने आपका दिल दुखाया है। इन्होंने आपको कभी भी इक्वल गिव एंड टेक दिया ही नहीं। ये आपके कार्मिक थे, ये आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप के साथ डील कर रहे थे, ठीक है। किसी बिकॉज यहाँ पे 5 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी आई है, तो मे बी कि आप दोनों का लास्ट टाइम किसी बात को लेके कोई झगड़ा हुआ था, क्योंकि इन्होंने अपनी फीलिंग्स को एकदम से चेंज कर लिया आपके लिए। आपको भी समझ में नहीं आया, इनको भी समझ में नहीं आया कि एक्चुअली में हो क्या रहा है आप दोनों की लाइफ में। तो क्या हुआ कि दोनों के बीच कुछ झगड़े, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स इस तरह से होना शुरू हो गए, या मे बी ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने करवाए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसी एनर्जी भी मुझे दिख चुकी है, ठीक है, जिन्होंने आप दोनों के रिलेशनशिप को एक दूसरे से दूर करवाया है। तो यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी निकल के आई है। ये जो पर्सन है ना, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये सडनली तो नहीं हुआ है, लेकिन ये इतना चेंज हो गए हैं कि शायद आपकी सोच है, यानी कि आपके लिए शॉकिंग न्यूज़ होगी कि
एक सरप्राइज की तरह कि व्हाट, मतलब तुम, और इतना चेंज कैसे, तुम्हारे अंदर इतना चेंज कैसे आया? क्योंकि यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं इनको पुश किया है कि तुमने गलत किया था। जजमेंट, विद दिस जजमेंट कार्ड इन्होंने आपके साथ बहुत ही कुछ ऐसा गलत किया है। अब वो आपको पता है तो मुझे नहीं पता, वो आपको पता है, लेकिन कुछ तो है ऐसा यहाँ पे, जिन्होंने, जिस चीज़ ने आपको टोटली जो है ना वो आपका दिल तोड़ के रख दिया, और काफ़ी हद तक आप जो है ना वो ग्रीविंग वाली एनर्जी में थे, बहुत डार्कनेस वाली एनर्जी में थे। लेकिन एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपने खुद पे बहुत अच्छा वर्क करना स्टार्ट कर लिया है, या फिर इनके ऐसी हरकतों की वजह से आप में बहुत कॉन्फिडेंस आया है। बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, और ये जो एनर्जी जो बॉटम में निकल के आई है ना, ये आपकी एनर्जी है। आपने काफ़ी टाइम से इस पर्सन का वेट किया। एक और कार्ड भी आ गया, टू ऑफ सोर्ड्स। आप बहुत कंफ्यूज रहे काफ़ी टाइम तक। यहाँ पे भी जगलिंग वाली एनर्जी है, इसके नीचे भी देखें टावर वाली एनर्जी है। बिल्कुल किसी खराब नोट पे आप दोनों का ये जो रिलेशनशिप है ना ख़त्म हुआ। काफ़ी टाइम तक आपने जगल किया कि मुझे, मतलब दो सिचुएशन को लेके, या इन्होंने आपको जगल किया है दो सिचुएशन को लेके, और फाइनली आप दोनों का हुआ झगड़ा और हो गया एक दूसरे से दूरियां। लेकिन एक चीज़ है कि इस दूरियों ने आपको बहुत चेंज कर दिया है। आप बहुत स्ट्रांग हुए हो, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हुए हो। अब आप जो है ना वो डरते नहीं हो किसी भी ऐसे लोगों को जो आपको सर्व नहीं करते। आप बिल्कुल घबराते नहीं हो, डरते नहीं हो उनको अपनी लाइफ से कट ऑफ करने के लिए, बिल्कुल नहीं डरते। और आपने काफ़ी लोगों को, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ किया है, जिनमें एक ये भी शामिल हैं। इनको आपने बिल्कुल कट ऑफ कर दिया, और ये चीज़ जानते हैं। इसीलिए यहाँ पे सुस्ती वाली एनर्जी आई है, नाइट ऑफ। देखिए दोनों के जो, देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, दोनों सिमिलर हैं। दोनों का जो फेस है ना वो इस तरफ है, यानी कि आपकी तरफ। ये है नाइट ऑफ वैंड्स। मे बी ये पर्सन एक प्लेयर थे, जो एक प्लेयर से बेसिकली आपका सामना हो चुका था, इसीलिए कार्मिक है ये एक प्लेयर थे, ये अपनी प्लेयर एनर्जी में थे। इनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, इनके पास सिर्फ आप नहीं थे बात करने के लिए, ठीक है। ये एक प्लेयर थे, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं और ये मेल थे तो ये एक प्लेयर थे। इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, और अगर ये फीमेल थी और आप मेल हो तो इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया। इन्होंने कभी उस चीज़ पे ज़्यादा गौर नहीं किया कि चलो छोड़ो, देखा जाएगा, मैंने कौन सा अभी शादी करनी है, मेरे घर वाले कौन से मान जाएंगे, ठीक है, अगर ये मुझसे करता है तो करने दो और देखेंगे। इनको इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पछतावा दिख रहा है वो मुझे, क्योंकि जजमेंट आया है। 8 ऑफ पेंटिकल, अब यहाँ पे ये भी चीज़ बता रहा है हमें, 8 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। ये भी चीज़ दिखा रहा है कि अब ये आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं, अब ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, अब ये आपके साथ वर्क करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के ऊपर, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको इनका कारमा मिल चुका है। हालांकि सब कुछ ओवर हो चुका है आपकी नज़र में, इनकी नज़र में। लेकिन एक चीज़ बताऊं, देखें इसके बाद फिर सीधा ही बोट की एनर्जी है, ठीक है, यानी रिसीविंग व्हाट यू नीड, जो आप काफ़ी टाइम से, हालांकि आप वेट कर रहे हो इनका, लेकिन आपने कहीं ना कहीं खुद को मूव ऑन किया है। ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे दिखी, मुझे बहुत ज़बरदस्त एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी, कि आपने खुद को बहुत स्ट्रांग किया है, आपने खुद को मूव ऑन किया है, आपने खुद को संभाला। हालांकि ये इतना आसान नहीं था, आई नो दैट, ये इतना आसान नहीं है, ना ही था आपके लिए कि खुद को मूव ऑन करते, खुद को स्टेबल करते और ख़ुद को स्ट्रॉन्ग कर लिया आपने इनको देखना। हालांकि आपका दिल बहुत दुखा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं आपने खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग किया। ये आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है ना, बहुत ज़बरदस्त आई है। या तो अभी रिसेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हो और आपने क्लियरली बोल दिया कि भाई जो मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, अगर वो तुम मुझे देते हो तो ठीक है, वेलकम, अगर नहीं तो मुझे कोई तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। आई डोंट वॉन्ट दिस बुलशिट एनी मोर। आपने क्लियरली कट टू कट कम्युनिकेशन कर लिया है। काफ़ी सारे लोगों को मुझे लगता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैसेज कर चुके हैं और आपने इनको क्लियरली बात बोल दी है, या फिर आपने बोली नहीं भी है तो आपने अपने एक्शन से दिखा दिया है दैट मुझे अब वो सारी चीज़ें नहीं चाहिए, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। ये आपके एक्स ही हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये आने के इसीलिए देरी कर रहे हैं क्योंकि अब ये श्योरिटी में नहीं है, क्योंकि ये प्लेयर एनर्जी में थे, अब ये कन्वर्ट होके नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आए हैं। पहले इन्होंने जो आपको ऑफर दी थी वो कुछ मज़े वाली नहीं थी, यानी कि बस एवं ही थी,
प्लेयर एनर्जी, ठीक है, जहाँ सब है वहाँ तुम भी आ जाओ। आपकी जो एनर्जी है ये स्ट्रांग है, स्टेबल कनेक्शन, स्ट्रांग कनेक्शन, लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं से देख रहे हैं, आपकी ग्रोथ होते हुए, आपको अपनी वैल्यू करते हुए, आपको स्ट्रांग होते हुए अब ये डर रहे हैं, कहीं ना कहीं के दिल में डर भी है, और ये डर होना भी चाहिए। अगर ऐसा है तो इनको डरने दें, फिर इनको ये डर होना चाहिए, इनको रियलाइज़ होना चाहिए कि इन्होंने गलत किया, इन्होंने ये प्लेयर एनर्जी में रह के आपके साथ गलत किया। ये इन एंड आउट भी बहुत करते होंगे, ठीक है। अब ये आएंगे, देर से आएंगे, लेकिन वही वाली बात है, देर है दुरुस्त है। ये स्ट्रॉन्ग ऑफर लेके आएंगे आपकी तरफ, लेकिन आप तो भाई हाथ में एकदम तलवार लेके खड़े हुए हो। अच्छी बात है, अपनी वैल्यू करना चाहिए। नाउ लेट्स सी कि इनकी इंटेंशंस अब क्या हैं। अब क्या है इंटेंशंस? पहले तो इन्होंने आपका दिल दुखाया था और आपकी कुछ विशेस थी जो इन्होंने ऐसे तोड़ मरोड़ दी और आपको पीसेस में तोड़ के बिखेर दिया इस पर्सन ने। नाउ लेट्स सी, ये कार्मिक था जो भी था आप दोनों के बीच, ठीक है, ये कार्मिक था। मे बी ऐसा होता है, देखिए कार्मिक रिलेशनशिप्स भी कन्वर्ट होके सोल कनेक्शन में आ जाते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगता है, और वो तब टाइम लगता है जब अगर आपका जो पर्सन है उसकी अवेकनिंग हो जाती है तो। अगर वो अवेकनिंग उसकी नहीं होती है तो फिर नहीं हो सकता। फिर देखिए आपकी अवेकनिंग तो हो चुकी है, आपने खुद को स्ट्रांग बना दिया है ना। इनका हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर रहा हमेशा आपके साथ। अब अगर यहाँ पे जजमेंट आया है ना, मुझे और कार्ड्स में देखूंगी तो पता चल जाएगा कि इनकी अवेकनिंग हुई है या नहीं हुई है, या इनकी इंटेंशंस आखिर हैं क्या। तो यहाँ पे कार्मिक लग रहा है मुझे, तो देख लेते हैं कि ये कार्मिक जो है कितनी हद तक चेंज हुआ है। यहाँ पे भी वही विशेस फुलफिलमेंट आया है, और यहाँ पे देखें आया है रीबर्थ इन विंटर, या रीबर्थ आया है, रीबर्थ। अब आप रीबर्थ का मतलब समझ लीजिए, कार्मिक रिलेशनशिप कन्वर्ट हुआ है रीबर्थ में। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। कंफ्यूजन या सेल्फ केयर, ये आपकी एनर्जी है बिल्कुल। प्रेजेंट, ग्रेटिट्यूड, एंड यहाँ पे अर्थ एनर्जी है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। बॉटम में है जी फायर साइन, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। यहाँ पे भी अर्थ एंड फायर आया था, यहाँ पे भी देख लीजिए अर्थ एंड फायर आया है, ये कंफर्मेशन है। लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस यहाँ पे क्यों है, क्यों ये क्या चाहते हैं आप, इनकी इंटेंशंस क्या हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, ओ माय गॉड, ये रीबर्थ इन विंटर, ओके ठीक है। टेम्परेंस, कंफ्यूजन क्यों है यहाँ पे, नेपच्यून एनर्जी। फाइव ऑफ कप्स, ओके। सेल्फ केयर किसके लिए आया है, सेल्फ केयर की एनर्जी क्यों है। फाइव ऑफ सोर्ड्स, एंड ये यहाँ पे प्रेजेंट, ओके, अबेंडेंट, ये सेवन ऑफ पेंटिकल, एंड यहाँ पे अर्थ एनर्जी किसके लिए आई है, या नाइन ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। एंड यहाँ पे जो फायर एनर्जी है ये किसके लिए है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ओ माय गॉड, टू क्वींस, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और उससे पहले आया था क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यानी कि आप, ये टोटल एनर्जी आपकी है। ये जो पर्सन है ना, ये आपकी ग्रो होते हुए, आपको आपकी ग्रोथ होते हुए, आपको ग्रो होते हुए देख रहे हैं। आपकी बहुत वैल्यू है अब इस पर्सन की नज़र में, अगर पहले नहीं थी तो अब है। क्यों बोल रही हूँ मैं बताती हूँ थोड़ी देर में आपको। बिकॉज ये आपको अब देखते हैं अबेंडेंट, बिल्कुल आपके, मुझे लगता है कोई अच्छी ऑफर भी आपको मिलने वाली है। शो ग्रेटिट्यूड, प्लीज़ कमेंट में ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है आपके लिए कोई ज़बरदस्त सी ऑफर आ रही है। यहाँ पे अबेंडेंस को क्लैरिफाई किया है सेवन ऑफ पेंटिकल ने, आपने खुद को सेल्फ केयर किया है। फाइव ऑफ यहाँ पे सोर्ड्स ने इसको क्लैरिफाई किया, मतलब आपने अब जो है ना दिखा दिया है लोगों को कि मुझे अब कोई बुलशिट नहीं चाहिए, मैं अब खुद पे अब ध्यान देने लगा हूँ या ध्यान देने लगी हूँ। ये मेरी ज़िंदगी है, किसी को कोई हक नहीं है मेरी ज़िंदगी से के साथ खेल के चला जाए। आई एम हु आई एम, ठीक है, डोंट जज मी। आपने क्लियरली लोगों को ये चीज़ समझा दी है, आपने खुद पर केयर करना शुरू कर दिया है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके कोई क्या सोच रहा है,
ठीक है, एक तो ये चीज़। दूसरा अबेंडेंस प्रेजेंट अभी, यानी कि अबेंडेंस प्रेजेंट यानी कि ये देखिए, ये जो एनर्जी है ना, इसको क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ पेंटिकल ने। आप शायद काफ़ी टाइम से किसी अपने वर्क को लेके या किसी चीज़ को लेके काफ़ी टाइम से वर्क मतलब एक इंतज़ार कर रहे थे कि कब आपको उसका फल मिलेगा या कब आप जो है ना आपकी लाइफ में चेंजिंग आएंगी। वो चेंजिंग आती हुई दिख रही हैं, लॉट्स ऑफ चेंजिंग, और वो भी अबेंडेंस के रूप में। ये भी आते हुए दिख रहा है आपका। अगर एक्स और नेक्स्ट के साथ होता है ना कि आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, तो ये भी आ रहा है, अबेंडेंस आ रहा है, खुशियां आ रही हैं। ठीक है, सो प्लीज शो ग्रेटिट्यूड। यहाँ पे देखिए ग्रेटिट्यूड की एनर्जी है, तो आपको ग्रेटिट्यूड शो करवाना चाहिए, बिकॉज आप क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में जा रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल सक्षम, ये आपकी एनर्जी है। आप डजेंट मैटर अगर आप मेल है फीमेल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको देख रहे हैं ये पेंटिकल इनके हाथ में, यानी सक्षम, जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। और ये देखिए कुछ ऐसे फैसले आप करोगे जो बहुत ही दिमाग से, ये आपको इस तरह देख रहे हैं आप, कह रही ये क्या मतलब टोटली चेंज हो चुके हैं ये। अब ये आपको ना इस तरह देखते हैं, ये जो पर्सन है, ये क्या इंटेंशन है पता है इनकी? इंटेंशन में ये 2 कार्ड्स आए हैं। ये आपको ना बहुत सक्षम देखते हैं, आपको आपके बहुत जो है ना वो देखते हैं कि आपने कितना खुद को चेंज कर दिया है। ओ माय गॉड, वाह, जैसे होता है ना देख के कि यार ये तो ऐसा नहीं था या ऐसी नहीं थी, इसने खुद को कितना चेंज कर दिया है, ये तो सडनली बिल्कुल चेंज हो गई है, ये तो अपनी वैल्यू करने लगी है, ये तो भाई अब मुझे बिल्कुल घास तक नहीं डालेगी, और मैंने जो कुछ किया बहुत गलत किया था, ये तो इतनी खूबसूरत हो गई है या खूबसूरत हो गया, इसने खुद को कितना चेंज कर दिया है। मे बी आपके पास कोई पेट भी हो, मे बी आपको कैट्स वगैरह पसंद हो या आपके पास हो कोई पेट एनिमल। ठीक है, और अब मैं ये क्यों कह रही थी कि ये चेंज होके आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे रीबर्थ विंटर में, तो इनकी अभी इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इसीलिए यहाँ पे लेट वाली एनर्जी, देरी वाली एनर्जी, यानी कि अगर ये आपके साथ रब्ता करते भी हैं तो थोड़ा देर करेंगे। क्यों? क्योंकि तब तक ये रीबर्थ यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरेंगे। ट्रांसफॉर्म होते होते इनको हो सकता है विंटर का सीजन लग जाए, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी ने इनको क्लैरिफाई किया। टेम्परेंस का मतलब ही होता है कि अपने ऊपर बैलेंस करना, तो ये तब तक बैलेंस करना सीखेंगे, या यूनिवर्स इनको पुश करेगा कि खुद के अंदर बदलाव लाओ। अगर तुम्हें ये पर्सन चाहिए तो अब आप इनकी ना विश की तरह बनते जा रहे हो। पहले जिस चीज़ को ठुकराया, अब वही बंदा, वेरी स्ट्रेंज, यानी कि वही बंदा उसके लिए विश की तरह बन गया है। पहले जिसकी कदर नहीं की, ऐसा क्यों करते हैं लोग? मतलब ऐसा क्यों कि जब आपको चीज़ अवेलेबल होती है तो आप उसकी कदर नहीं करते हो, उसका दिल दुखाते हो, उसके साथ इतना उसके साथ टॉक्सिक हो जाते हो, प्लेयर एनर्जी में होते हो, उसके ऊपर दूसरे ऑप्शंस को देखते हो, उसको सिर्फ आप फॉर ग्रांटेड लेते हो या ऑप्शन के तौर पे ट्रीट करते हो, और फिर जब वो चला जाए, अपने आप को वो केयर करे, या तो फिर आप एकदम से आपको फिक्र लग जाती है, आपको समझ आ जाती है कि यही शायद इसको कहते हैं, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपने एक स्ट्रांगली हैवीली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनाया है, और यही चीज़ ने बूम करके उनको एकदम से हिला के रख दिया, इस बंदे को शेक कर दिया एकदम से आपने इनको, कि मैं रह सकती हूँ या मैं रह सकता हूँ। क्या सोच रहे थे तुम? या 3 ऑफ पेंटिकल, अगर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी थी, एस ऑफ कप्स, कोई न्यू ऑफर्स भी आ रही हैं आपके पास, मे बी 2 पर्सन हो, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन है, तो मे बी आप कन्फ्यूज हो, या ये पर्सन, इस वक्त ये पर्सन खुश तो नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये आपके बगैर बिल्कुल भी खुश नहीं है, कंफ्यूज्ड है। मे बी इनको ये देखें, हो सकता है आपके पास हो ऑप्शंस, ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन हो और ये पर्सन नहीं चाहते, ये कंफ्यूज्ड है कि अब आप उनको चूज़ करोगे या फिर अपने उस ऑप्शन को चूज़ करोगे। मे बी आप कोई पोस्ट वगैरह ऐसी सोशल साइट पे डाल रहे हो, मे बी कोई पिक्स किसी के साथ डाल रहे हो, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि मेरा चांस तो मतलब नहीं अब लगेगा, ये मुझे नहीं चूज़ करेंगे, मतलब ये मेरी ज़िंदगी में नहीं है अब। और हो सकता है कि ये किसी और के साथ खुश हो, या ये किसी और को चूज़ कर ले मेरे ऊपर अब। तो इनको बड़ा गहरा पछतावा दिख रहा है, बहुत ही हैवी रिग्रेट वाली एनर्जी। और वो मैं क्यों कह रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अर्थ साइन हो सकते हैं ये, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एंड ये ठीक से रात को ठीक से सो नहीं पाते हैं। टेंशन, एंजाइटी, रात भर जागना, और जो कुछ भी किया है इन्होंने उस चीज़ को सोचना, ओवर थिंकिंग करना। और अगर ये थर्ड पार्टी के साथ हैं, इन केस अगर थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, तो ये वहाँ पे खुश तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी खुद को बंधा हुआ फील करते हैं, ये बिल्कुल खुश नहीं है। इनकी सक्सेस, इनकी कामयाबी, इनकी खुशी आपके साथ है। अभी ये सोचते हैं ऐसा, पहले नहीं था ऐसा सोच, मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है, पहले नहीं था।
कार्मिक रिलेशनशिप की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। यहाँ पे है रीबर्थ, यानी सब कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ है। तो ये जो पर्सन है, हाँ इस केस में, इस फाइल में आप ऐसा बोल सकते हो कि ये जो पर्सन है इनकी रीबर्थ हुई है। ये बिल्कुल चेंज होके, ट्रांसफॉर्म होके एक प्लेयर एनर्जी, या यूं कह लीजिए कि एक प्लेयर को लव हो गया। क्यों लव हो गया? क्योंकि आप बहुत स्ट्रांग पर्सन हैं। इन्होंने एक चीज़ को समझ लिया है, इनको रियलाइज़ हो चुका है कि आप एवं ही नहीं हैं, सबके जैसे नहीं हो आप, कि जिसके साथ बस जो आए और चला जाए, आए और चला जाए, वो वाला कहानी यहाँ पे नहीं है। और इस बार ये जो आ रहे हैं ना, ये वाली एनर्जी को ख़त्म करके, ये प्लेयर वाली एनर्जी को ख़त्म करके आ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग ऑफर लेके आ रहे हैं। यानी इस बार ये जो आएंगे ना, वो ये वाला नहीं होगा आना कि हाँ आए, मैसेज किया है, हेलो बाय, ठीक है, ये वाला नहीं होगा। नो 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 नो, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होने वाला है आप दोनों के बीच। बहुत क्लियरली चीज़ें होंगी। यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन है, यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन है। ये ट्रांसफॉर्म होके आ रहे हैं और अपने फ्यूचर के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। बहुत क्लियरली दोनों की डिस्कशंस होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। और आपके बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो इनसे आप करोगे क्वेश्चंस आपके मन में, कि ऐसा तुमने क्यों किया, ऐसा क्यों किया, या ऐसा क्यों करके गए या गई। तो उन सवालों के भी ये जवाब कोशिश तो करेंगे, आपको देंगे, आपको सेटिस्फाई करने की, आपका ट्रस्ट दोबारा जीतने की, आपका दिल दोबारा जीतने की ये पूरी कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। ठीक है, बाकी तो अब आपके ऊपर है कि आपको क्या करना है। ठीक है, सो यही थी आपकी आज की एनर्जी, या यही थी आपकी आज की रीडिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।